चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम सबको फूड खाना बहुत अच्छा लगता है ना। फूड की अलग अलग वैरायटीज हम दिन में अलग अलग टाइम में खाते हैं ना। शाम में अलग, सुबह अलग, दोपहर अलग, हम अलग अलग दिन में अलग अलग खाना खाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं एट डिफरेंट टाइम, ये आता कहाँ से? तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि फूड कैसे बनता है, किन किन इंग्रेडिएंट से बनता है और कहाँ से आता है। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी 1 जो आपको बताएगी फूड वैरायटी के बारे में। आस्क योर फ्रेंड्स एट स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने फ्रेंड्स से पूछो कि दिन में वो क्या क्या फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। सी if you can also get this information from friends staying in different states of India, list all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पे जो जो उन्होंने दिन में खाया वो, जैसे मान लो मेरी एक फ्रेंड ने खाई फिश, एक ने खाई इडली, एक ने खाई दाल। ठीक है, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो। तो हमने देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि सभी ने अलग अलग तरीके की डिश फूड आइटम्स खाए हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं राइस का। जब हम राइस बनाते हैं तो खाली 2 इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वो 2 चीजें जो खाना बनाने में यूज हुई। क्या खाना? चावल बनाने में 2 चीजें यूज हुई, एक रॉ राइस एंड दूसरा वाटर। तो ये राइस के क्या हो गए? दिस इज फर्स्ट इंग्रेडिएंट, दिस इज सेकेंड इंग्रेडिएंट। ऐसे ही जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। उसके लिए तो खाली हम 2 इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या क्या यूज होता है? वेजिटेबल्स यूज होती हैं, जो स्पाइसेस हैं वो यूज होती हैं, देन सॉल्ट यूज होता है, ऑयल यूज होता है एंड बाकी जो भी हमें डालना है वो यूज होता है। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 2 को देखते हैं। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि चपाती। और चपाती बनने में क्या यूज हुआ? आटा एंड वाटर। ऐसे ही दाल का एग्जांपल दे रखा है। देखो दाल, पल्सेस, वाटर यूज हुआ, सॉल्ट यूज हुआ, ऑयल यूज हुआ, घी एंड स्पाइसेस। ऐसे ही आपको यहाँ पे कोई एक फूड आइटम सोच के लिखना है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए वो लिखना है। ओके, what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? कुछ कुछ फूड आइटम्स के लिए कुछ बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? यस, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कुछ कुछ तो सेम ही होते हैं ना, जैसे कि सॉल्ट है, ये कॉमन ही है, ये हम हमेशा यूज करते हैं ना। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients जो हमने टेबल 1.2 में करे थे। देखो यहाँ पर, यहाँ के कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमें पहचानना इजी है। जैसे पल्सेस हमें कहाँ से मिली? प्लांट से मिली। इनको कुछ को तो पहचानना इजी है, लेकिन कुछ को पहचानना डिफरेंट हो जाता है। हमारे 2 मेन सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है। फूड हमें सोर्सेस से मिलता है, और वो 2 मेन सोर्सेस कौन से हैं? फर्स्ट इज प्लांट एंड द सेकेंड इज एनिमल। और दूसरा सोर्स कौन सा है? एनिमल। प्लांट से हमें मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ओके, जैसे कि राइस हमें मिल गया, व्हीट मिल गया। और हमें एनिमल से क्या मिलता है? मिल्क, एग, मीट। तो ये 2 सोर्सेस हैं
फूड के जिनसे हमें खाना मिलता है। जैसा कि देखियो, ये हमें प्लांट से मिलता है। देखिए दाल है, ये फ्रूट्स है, ये हमें कहाँ से मिले? प्लांट से। दीज आर दी प्लांट सोर्स। और ये एनिमल सोर्स है। एग हमें कहाँ से मिलता है? मुर्गी से। तो ये क्या हो गया? एनिमल सोर्स। अब आपको टेबल 1.3 में क्या करना है? जैसे ये इडली हमने ली, इडली के इंग्रेडिएंट्स लिखे। इंग्रेडिएंट्स मतलब बताया था मैंने आपको कि क्या क्या वो बनने में यूज हुआ है, वो इंग्रेडिएंट में आ जाएगा हमारा। और उसका सोर्स क्या है? जैसे इन सब का सोर्स क्या है? प्लांट। बस सॉल्ट प्लांट नहीं है, क्योंकि सॉल्ट को हम वाटर, ये हमें सॉल्टी वाटर में मिलता है, जिसका अलग प्रोसेस होता है उसको लेने का। तो सॉल्ट ना ही प्लांट बेस्ड है, ना ही एनिमल बेस्ड है। अब बात करते हैं सेकंड चिकन करी की। इसमें क्या क्या है? चिकन है, स्पाइसेस यूज हो रखी है इसमें, देन ऑयल एंड घी है, एंड आपका वाटर है। अब चिकन तो हमें पता है कि कहाँ से हमें मिला? एनिमल से मिला। एंड जो स्पाइसेस हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें, जैसे कि स्पाइसेस जो होती हैं, तो कुछ कुछ स्पाइसेस होती हैं जो कि प्लांट बेस्ड होती हैं, ओके। एंड कुछ कुछ होती है जो प्लांट बेस्ड नहीं होती। अभी देखो, इसमें ऑयल है एंड घी है। अब जो ऑयल है वहां पे इन्होंने प्लांट लिख रखा है, और जो घी है उसके लिए एनिमल रखा है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है वो हम किसका यूज करते हैं? मस्टर्ड सीड्स का। मस्टर्ड सीड्स क्या हो गई? प्लांट बेस्ड। इसीलिए क्या है यहाँ पर? प्लांट। मस्टर्ड में सरसों का तेल हम यूज करते हैं, तो वो किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट होता है? सीड्स के थ्रू। इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? प्लांट। एंड घी यहाँ पे क्यों एनिमल के लिए क्यों आया? क्योंकि हमें मिल्क मिलता है एनिमल से, एंड मिल्क से ही हमारा घी भी बनता है। देन खीर। खीर में क्या यूज हुआ? मिल्क, राइस एंड शुगर। शुगर भी प्लांट बेस्ड ही है, क्योंकि वो हमें शुगर केन से मिलती है ना? शुगर केन को हम उगाते हैं। खीर मिल्क एनिमल से मिला, एंड राइस यहाँ से मिला अगेन प्लांट से। अब इस एक्टिविटी से हमने क्या था ना कि कुछ सोर्सेज हमें प्लांट के मिलते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, एंड एनिमल से कुछ मिलते हैं, जैसे कि वीट, मिल्क, है ना? एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स, मीट के प्रोडक्ट्स, एंड एग। और हमें मिल्क कौन देता है? काउ, गोट, बफेलो, राइट। ये हमें मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स देते हैं, जिनके थ्रू हम क्या बना सकते हैं? क्रीम, चीज, कर्ड, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। क्या हम किसी और ऐसे एनिमल का नाम दे सकते हैं जो हमें मिल्क देता है? यस, उनका एनिमल का नाम है शीप। Plant parts and animal products as food. Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. जैसे हम पालक, जो स्पिनच हम खाते हैं ना, तो वो क्या हो गई? हम उसकी लीफ खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, जैसे कि टोमेटो हो गया। टोमेटो हम खाते हैं ऐसा, वो होता वेजिटेबल है, बट हम उसको वो होता फ्रूट है, लेकिन हम उसको क्या खाते हैं? एज अ वेजिटेबल। तो हम प्लांट का फ्रूट पार्ट भी खाते, जैसे ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, ये सारे हैं फ्रूट, लेकिन हम उनको खाते कैसे? एज अ वेजिटेबल। हम किसी किसी के फ्रूट्स खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स भी खाते हैं, इवन फ्लावर्स, ओके। हैव यू एवर ईटन पंपकिन? किसने कभी पंपकिन खाया है? Paheli wants to know if any of our food comes from other source than plant and animal. Yes, it is mushroom. जो मशरूम होता है वो ना ही प्लांट बेस्ड होता है, ना ही एनिमल बेस्ड होता है। वो क्या होता है? एक तरीके का फंगाई, जिसको हम सब्जी बना के खाते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट।
जिनको हम खा सकते हैं। हमें ज़्यादातर कौन सा हिस्सा विजिबल होता है? ये वाला हिस्सा हमें विजिबल होता है ना। तो इस हिस्से को प्लांट के जो हमें इजीली विजिबल होता है हम उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। ओके। एंड जो नीचे का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम समझ गए, जो हमें ऊपर ऊपर का दिखता है हम उसको क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। और जो नीचे ग्राउंड के यहाँ से नीचे क्या है? ग्राउंड। तो जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। और वो भी दो में डिवाइड हो जाता है। देखो, जो ये वाला हिस्सा है ये हो गया हमारा प्राइमरी रूट, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हो गया सेकेंडरी रूट। ऊपर जो फ्लावर है दैट इज कॉल्ड फ्लावर, वी ऑल नो। एंड ये देखो, ये ग्रीन कलर की जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं? लीफ। देन दिस स्टिक जहाँ पे सारी चीजें आई हुई हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेम। एंड ये जो नया सा आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट। देन ये जो हम बोलते हैं ना, ये देखो ये नई सी एक, अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा फिर ये ऐसे हो जाएगा फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो जब ये इतना सा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? बड। एंड बड के जस्ट इधर ये क्या होता है? नोड। एंड इसके बीच में इंटरनोड। ओके, तो हमें पता चल गया कि दो तरीके की रूट्स होती हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। प्राइमरी जो ऊपर ऊपर हो एंड सेकेंडरी जो नीचे तक फैली हुई हो। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल यानी कि ईटेबल पार्ट्स। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट हो गया, हम उसको जब सब्जी में तड़का लगाना होता है तब भी उसकी सीड्स को यूज कर लेते हैं, उसकी लीव्स को भी यूज कर लेते हैं, है ना। उसकी सीड्स को तो तब उसका क्योंकि उनका ऑयल निकल जाता है ना। एंड उसकी हम लीव्स को भी यूज करते हैं वेजिटेबल की तरह, ठीक है। ऐसे ही बनाना के साथ है, उसके भी बहुत चीजों को हम यूज कर लेते हैं एज अ फूड। क्या कोई और ऐसा प्लांट है जिसको हम यूज कर सकते हैं? यस, कोरिएंडर, धनिया की पत्ती। हम उसको गार्निश के लिए भी यूज करते हैं, हम फिर उसकी चटनी बनाते हैं, हम उसको कंज्यूम भी करते हैं। एंड जो उसकी सीड होती है उनका पाउडर पड़ता है एज अ स्पाइसेस, वो डलता है खाने में। यहाँ पे देखो ब्रिंजल करी का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या चला? ब्रिंजल, चिली, स्पाइसेस डली, ऑयल डाला, कहाँ से? ग्राउंडनट, मूंगफली से, मस्टर्ड मस्टर्ड से, देन सोयाबीन से एंड एनी अदर प्लांट से। तो ब्रिंजल से डाला, सो हमने उसको क्या बोला? फ्रूट। ब्रिंजल मैंने आपको बताया था दैट क्या होता है? वो फ्रूट होता है जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। देन चिली आ गई, वो भी अगेन इट इज अ फ्रूट। और ये ऑयल, इसमें भी ऑयल मोस्टली मोस्टली क्या हमेशा सीड से ही एक्सट्रैक्ट होता है। ओके, बस कोकोनट ऑयल जो है वो सीड से नहीं होता, वो डायरेक्टली कोकोनट से होता है। Do not try to taste uncommon plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. अब आप ये नहीं कि किसी भी प्लांट को जाके खाने लग जाओ कि क्या वो एडिबल है या नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में पॉइजन होता है, वो पॉइजनस होते हैं, तो उनको नहीं खाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें मूंग दाल लेनी है, उसको भिगोना है। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि वो, ये देखो इस तरीके से उसमें वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होने लग गए हैं। इसका मतलब ये मूंग दाल क्या हो गई है? स्प्राउटेड। ओके, जैसे ये सिर्फ यही नहीं, चना दाल भी हो, जो चना होता है अगर आप उसको भी ऐसे भिगोएंगे तो वो भी स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये तो इस तरीके से। अब हमने कभी सोचा है कि मधुमक्खी जो होती है, वो बीज जो होती हैं, वो कहाँ से हनी लेके आती हैं? हनी कैसे बनता है? तो साल में इन अ ईयर फॉर समटाइम्स जो कि फ्लावर्स होते हैं वो एक स्वीट जूस निकालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर। साल में कुछ पार्ट, मतलब पूरे साल में कुछ टाइम के लिए जो कि फ्लावर्स हैं
वो एक स्वीट जूस निकालते हैं जिसको हम नेक्टर कहते हैं, एंड हनी भी वही नेक्टर को कलेक्ट करती है और अपने छत्ते में यानी अपने बीहीफ में उसको ले जाके स्टोर करती है और पूरे साल भर चलाती है। एंड फिर हम लोग उसके बीहीफ में से उसे ले लेते हैं एंड यूज करते हैं एज हनी। अब एनिमल्स क्या खाते होंगे? हमें मे बी जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो, गोट, इन तो मोस्टली हम गेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब क्या खाते हैं? तो इनकी एनिमल्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से? जो खाली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीट यानी कि एनिमल प्रोडक्ट, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उनके अंदर इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं है, इसलिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक वेजिटेरियन में और एक हर्बीवोरस में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि वेजिटेरियन खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको नहीं खाना, राइट, उनको नॉनवेज नहीं खाना, लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं वो उसको खा ही नहीं सकते। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खाली एनिमल्स को ही खाते हैं, जो मीट, मिल्क यही खाते हैं, वो मतलब कि हर्बीवोर्स यानी कि ग्रास वगैरह प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते। तो वो भी इसीलिए ही क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर सके, वो उसको डाइजेस्ट करने के, खाने के कैपेबल ही नहीं है। एंड ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? जो दोनों तरीके से खाते हैं, दोनों चीजें खा सकते हैं। वो प्लांट बेस्ड भी खा सकते हैं एंड वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसकी जगह कहते हैं बफेलो, इसी जगह टाइगर, एंड और क्या यूज कर सकते हैं कैट। कैट जो होती है वो दोनों खाती है। कार्निवोर्स जो होता है टाइगर, वो खाली एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं। हर्बीवोरस में जो बफेलो होती है वो खाली क्या खाती है? आपका प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या कीवर्ड सीखे? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जो भी फूड हमने बनाया उसको बनाने में जो जो सामान लगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ओके, एडिबल मीन्स ईटेबल। ऐसे प्लांट के पार्ट्स जिनको हम खा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडिबल। देन नेक्टर, ये एक स्वीट जूस होता है जो कि फ्लावर साल में कुछ पार्ट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन स्प्राउटेड सीड, ये आप जब चना को या मूंग को आप भिगो के रख देंगे तो उसमें थ्रेड लाइक वाइट स्ट्रक्चर्स ग्रो हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो स्प्राउटेड सीड्स होंगे। देन हर्बीवोर, वो एनिमल्स जो खाली प्लांट के सोर्सेस, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। एंड कार्निवोर कौन? जो एनिमल बेस्ड खाए। एंड जो ये दोनों खाए वो क्या होते हैं? ओमनिवोर। ओके, ठीक है, इसमें हमने यही जाना कि मेन सोर्सेस फूड की क्या है? प्लांट एंड एनिमल। हर एक कंट्री में फूड वेरिएशन आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। हर एक रीजन ऑफ इंडिया में, आप केरला चले जाएंगे तो वहां पे आपको साउथ इंडियन फूड ज्यादा मिलेगा, है ना। आप डिफरेंट रीजन में जहाँ कहीं पे भी जाएंगे आपको अलग अलग फूड वेराइटी मिलेगी। कहीं पे राइस ज्यादा कंज्यूम होता है एंड इन सम कंट्रीज व्हीट ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्लांट एंड द सेकेंड इज एनिमल। Animal which eat only plant are called herbivore, and which eat only animal they are called carnivore, and which eat both they are called omnivore.
ओके, तो हमें ये मैच करना है। हर्बीवोर कौन से होते हैं? ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। लाइन टाइगर ईट अदर एनिमल्स, ये आर वेजिटेबल्स। एंड ये और नहीं, ये यहाँ से रॉन्ग हो गया। ये तो है, देखो मिल्क बेस्ड आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। This is first, okay, this is second, this is fourth, and this is third. Now tiger is a dash because it eats only meat. Then it is a carnivore. इसमें क्या लगा देंगे? First. Deer eats only plant products, so it is called herbivore. Parrot eats only dash products, जिसको हम क्या बोलेंगे? पैरेट डैश प्रोडक्ट्स खाते तो क्या होगा? प्लांट. The dash that we drink, which come from cow, buffaloes and goat, is an animal product. It is milk. And sugar comes from sugar cane. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स को डिस्कस करूंगी। ओके, आप इतने इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए। एनसीईआरटी बुक को रीड करना बेस्ट होता है, इसकी एक एक चीज़ को रीड करिए। एंड जो दूसरी वीडियो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे एंड नोट्स पे, उसको भी देखना। ओके, एंड उसकी भी मैं पीडीएफ आपको नीचे भेज दूंगी। आप इसकी पीडीएफ भी बुक से, मतलब इसकी पीडीएफ भी नेट से ले सकते हैं, ncrt.nic करके, तो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे रीड कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक को जरूर रीड कीजिए, वो वाली वीडियो भी देखना। ओके, टिल देन बाय बाय।